व्हेन ब्रीथ बिकम एयर। इस बुक को पॉल कलेनिथी ने लिखा है। ये कहानी है एक ऐसे डॉक्टर की जो हर दिन दूसरों की जिंदगियां बचाने के लिए अपना सब कुछ लगा देता था। एक ऐसे न्यूरो सर्जन की जिसका हर ऑपरेशन जिंदगी और मौत के बीच एक पतले धागे पर चलता था। लेकिन एक दिन सब बदल गया। उनकी अपनी ज़िंदगी उस धागे पर लटकने लगी जब उन्होंने एक रिपोर्ट देखी कि उन्हें स्टेज 4 लंग कैंसर है। व्हेन ब्रीथ बिकम एयर इसी सफ़र की कहानी है। एक ऐसे इंसान का व्यक्तिगत और फिलोसॉफिकल सफ़र है जो डॉक्टर के रूप में ज़िंदगी का अर्थ समझने की कोशिश कर रहा था और पेशेंट के रूप में मौत का सामना कर रहा था। हमारी ज़िंदगी में भी कभी कभी सब कुछ परफेक्ट लगता है। एक अच्छा करियर, सपने जो धीरे धीरे पूरे होते हैं और एक स्मूथ रूटीन। लेकिन एकदम से एक खबर आती है जो पूरा जीवन हिला देती है। ये किताब इसी सच्चाई को समझाने की कोशिश है कि जब ज़िंदगी सीमित लगने लगे तो उसका असली अर्थ क्या होता है। ये किताब सिर्फ उनकी ज़िंदगी के बारे में नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो अपना जीवन का महत्व समझना चाहते हैं। पॉल के लिए आज का दिन बहुत दर्द भरा था। पॉल घर आए तो लूसी उनकी पत्नी बहुत परेशान थी। उनकी आवाज़ में वह शिकायत थी जो पिछले कुछ महीनों से अक्सर सुनाई देती थी कि तुम्हारे पास मेरे लिए समय नहीं होता, सारा ध्यान बस काम में ही रहता है, लूसी ने कहा। पॉल ने एक पल के लिए चुप्पी साध ली। इस बार जवाब देना आसान नहीं था। वो जानते थे कि लूसी सही कह रही है, लेकिन उनके पास जो खबर थी वो सब बदलने वाली थी। धीरे धीरे उन्होंने लूसी के पास जाकर और धीरे से उसके कानों में कहा, मुझे कैंसर है और मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। उन शब्दों ने जैसे समय को रोक दिया। लूसी का चेहरा एकदम सख्त हो गया। गुस्सा गायब था और उनकी जगह चिंता ने ले ली। क्या? उनकी आवाज़ में अविश्वास और डर था। पॉल ने कोई और शब्द नहीं बोला। उनकी आंखों में जो भाव था वही सब कुछ कह गया। लूसी ने उनका हाथ पकड़ा और कुछ देर वो खामोश बैठे रहे। यह खामोशी जिंदगी के उस सच्चाई की थी जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। वह यह पल था जब उनकी दुनिया बदल चुकी थी। पॉल जो हमेशा डॉक्टर के तौर पर मरीजों को सलाह देते थे, अब खुद बेमरीज थे। आने वाले दिनों में उन्होंने अपनी बीमारी का सामना करना था, लेकिन अकेले नहीं, लूसी उनके साथ थी। कहानी यहीं से शुरू होती है जहाँ एक व्यक्ति को यह समझना पड़ता है कि ज़िंदगी का मतलब क्या है जब मौत करीब हो। पॉल को अपनी पहचान, अपने रिश्तों और अपने सपनों के बारे में दोबारा सोचना था। आगे का सफ़र उनके और लूसी के लिए सिर्फ एक लड़ाई नहीं बल्कि ज़िंदगी का एक नए नज़रिए से देखने की शुरुआत थी। पॉल बचपन से ही ज्ञान और समझ के भूखे थे। उनकी लाइब्रेरी में दुनिया के सबसे मुश्किल सवालों के जवाब ढूंढने की किताबें भरी रहती थी। लेकिन उनका असली सफ़र तब शुरू हुआ जब उन्होंने डॉक्टर बनने का फैसला किया। न्यूरोलॉजी में उनकी रुचि इसलिए थी क्योंकि वह उन्हें लगता था कि इंसानी दिमाग और चेतना के गहरे रहस्यों को समझने का मौका देता था। रेसिडेंसी के दौरान पॉल ने अपनी पूरी ज़िंदगी सर्जरी और मरीजों की देखभाल के लिए समर्पित कर दी। सर्जरी करना उनके लिए सिर्फ एक काम नहीं था, यह उनके लिए एक कला थी। वो अक्सर कहते थे, जब मैं किसी मरीज के दिमाग को देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं भगवान की कृति को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन यह सफ़र आसान नहीं था। 16 घंटे की शिफ्ट, कठिन सर्जरी और कई बार मरीजों को खोने का दर्द पॉल को रोज़मर्रा का हिस्सा था। एक बार उन्होंने एक सर्जरी की थी जिसमें एक युवा लड़की के दिमाग में से ट्यूमर हटाना था। यह सर्जरी करीब 20 घंटे तक चली और अंत में जब लड़की ने अपनी आंखें खोली और कहा, थैंक यू डॉक्टर, तो पॉल को महसूस हुआ कि उनके काम का असली मतलब क्या है। पॉल ने सीखा कि डॉक्टर होना सिर्फ शरीर का इलाज करना नहीं बल्कि मरीज की आत्मा को भी संभालना है। यही लगन और समझ उन्हें बाकी डॉक्टरों से अलग बनाती थी। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनकी ज़िंदगी का सबसे कठिन केस उनका खुद का होने वाला है। पॉल और लूसी के लिए अब हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता। अगले ही हफ्ते उन्होंने सभी टेस्ट करवाए। डायग्नोसिस का पल पॉल के लिए सिर्फ एक मेडिकल फैक्ट नहीं था, अब ऐसा था जैसे उनकी पूरी पहचान एक साथ एक अजीब सा विरोधाभास हो गया हो। एक डॉक्टर जो मौत के खतरों को समझता था अब खुद एक मरीज था, और वो वे सभी शब्द अपने मरीजों को समझाते थे, स्टे स्ट्रॉन्ग, वी विल फाइट दिस टुगेदर, अब खुद के लिए दोहराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका असर कहीं गुम था।
पॉल ने कभी सोचा नहीं था कि जिन मेडिकल जर्नल में उन्होंने कभी कैंसर के बारे में लिखा था, अब वही उनकी बीमारी का हिस्सा बनेंगे। स्टेज 4 लंग कैंसर। स्टेज 4 लंग कैंसर का मतलब वह बखूबी जानते थे। हर रिपोर्ट, हर स्कैन और हर बायोप्सी के पीछे छुपी सच्चाई को पढ़ने में उन्हें एक पल नहीं लगता था। लेकिन जब वह उनके खुद के नाम से जुड़ा होता था तो उसे स्वीकार करना आसान नहीं था। उनकी रातें अक्सर अजीब ख्यालों के साथ कटती थीं। कभी वह सोचते कि क्या उन्हें अपने मरीजों को हमेशा सही समझाया था? क्या उन्होंने अपनी भावनाओं को पूरी तरह समझा? जब वह खुद इस तकलीफ से गुजर रहे थे तो उन्हें एहसास हो रहा था कि सिर्फ बीमारी से लड़ना नहीं, बल्कि उस दर्द और डर को समझना भी उतना ही ज़रूरी है। लूसी ने उन्हें सहारा देने की पूरी कोशिश की, लेकिन पॉल को अंदर एक खालीपन महसूस हो रहा था। वह हमेशा मौत के खिलाफ लड़ने वाले सिपाही रहे थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि मौत उनके दरवाजे पे दस्तक दे रही है। अब स्कैन और बायोप्सी की रिपोर्ट से यह साफ हो गया कि पॉल को स्टेज 4 का लंग कैंसर है। यह वही बीमारी थी जिसके बारे में वह मेडिकल स्कूल के दौरान मरीजों को पढ़ाया करते थे, पर अब वह खुद उस बीमारी के शिकार थे। लूसी, जो पहले उनकी व्यवस्था को लेकर गुस्से में रहती थी, अब हर समय उनके साथ थी। वह रिपोर्ट को समझने में मदद करती, डॉक्टरों की अपॉइंटमेंट तय करती और पॉल के चेहरे पर उम्मीद बनाने की कोशिश करती। लेकिन यह सफ़र आसान नहीं था। पॉल के लिए सबसे कठिन काम यह तय करना था कि अब आगे क्या करना है। उनकी ज़िंदगी हमेशा योजनाओं से भरी रही थी। अगले साल कौन सी सर्जरी करनी है, किस मेडिकल पेपर को लिखना है। लेकिन अब जब मौत उनके करीब थी तो उनकी योजनाओं का कोई मतलब नहीं रह गया था। एक दिन वह लूसी के साथ बैठे थे, दोनों खामोश थे। अचानक पॉल बोले, क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास बस कुछ महीने बचे हों तो तुम अपनी ज़िंदगी कैसे जियोगे? लूसी ने उनकी तरफ देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनकी आवाज़ में एक अजीब सा सुकून था। उन्होंने कहा कि शायद मैं वो सब करूँगी जो मैं कभी टाला हो, और उन लोगों के साथ ज़्यादा समय बिताऊँगी जिन्हें मैं प्यार करती हूँ। पॉल ने सिर हिलाया और कहा कि यही मैं भी करना चाहता हूँ। इसके बाद उन्होंने फैसला किया कि वह सर्जरी से ब्रेक लेंगे। अब उनका फोकस केवल अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जीने पर था। वह और लूसी ज़्यादा से ज़्यादा समय एक दूसरे के साथ बिताने लगे। वह किताबें पढ़ते, पुराने दोस्तों से मिलते और उन पलों को जीते जिन्हें वह पहले नज़रअंदाज कर देते थे। लेकिन यह सब करते हुए उनके दिल में एक सवाल हमेशा बना रहता, क्या मेरा पैसा, जो मेरी पहचान का हिस्सा रहा है, अब उतना ही मायने रखता है? आने वाले दिनों में पॉल को न सिर्फ अपनी बीमारी से लड़ना था, बल्कि अपनी ज़िंदगी और पहचान का असली मतलब भी समझना था। पॉल के दिन अब बिल्कुल अलग हो गए थे। पहले जो शेड्यूल, सर्जरी और मेडिकल पेपर से भरा होता था, अब उनका हर दिन एक अजीब सी सोच और इंट्रोस्पेक्शन में बीतता। एक न्यूरोसर्जन जो पेशेंट्स के दिमाग की इंट्रिकेसीज को समझता था, अब अपने दिमाग और दिल के सवालों में जूझ रहा था। मैं कौन हूँ और ज़िंदगी का असली मकसद क्या है, जैसे सवालें उनके पल का हिस्सा बन गए थे। लूसी ने उनका पूरा साथ दिया। अब वो एक पेशेंट और केयर गिवर के रिश्ते से बढ़कर एक दोस्त और जीवन साथी के रूप में उनके साथ थी। दोनों ने मिलकर एक नया रूटीन बनाया। सुबह की कॉफ़ी के साथ किताबें पढ़ना, रात को अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करना और एक दूसरे के साथ वो वक्त बिताना जो शायद उन्होंने पहले कभी इतना डीपली फील नहीं किया था। और एक दिन लूसी ने पॉल से कहा, तुम्हें अपनी कहानी लिखनी चाहिए। तुम्हारे पास जो है वो दुनिया के लिए एक संदेश है। पॉल ने पहले तो हेजिटेट किया। मैं एक सर्जन हूँ, राइटर नहीं, उन्होंने कहा। लेकिन लूसी की बात उनके दिलों में छू गई थी। ज़िंदगी के इस सफ़र को लिखने का एक मकसद था, सिर्फ अपनी कहानी बताना नहीं, बल्कि उन सब लोगों के लिए एक मिसाल देना जो अपना जीवन के मायने खो देते हैं। अब पॉल ने ठान लिया कि मुझे ये कहानी लिखनी है। पॉल ने अपना लैपटॉप खोला और लिखना शुरू किया। हर शब्द एक कहानी का हिस्सा था, उनके बचपन का, उनकी मेडिकल ट्रेनिंग का और उनके कैंसर के सफ़र का। लिखते वक्त उन्होंने एहसास हुआ कि वो सिर्फ अपने बारे में नहीं, बल्कि उन सब के बारे में लिख रहे हैं जो ज़िंदगी और मौत के पतले धागे पर जी रहे हैं।
लूसी उनकी पहली राइटिंग का रीडर थी। हर पेज के साथ लूसी उनके सफ़र को और डीपली समझ रही थी। एक रात लूसी ने उनके एक पैराग्राफ पढ़ते हुए कहा, पॉल, तुम सिर्फ अपने लिए नहीं, हम सब के लिए जी रहे हो। पॉल ने एक पल के लिए उनकी तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुरा दिया। हो सकता है लूसी, शायद इन सब का यही मकसद हो। दिन बीते और पॉल के शब्दों का एक किताब में बदलने का सपना पूरा होने लगा। राइटिंग के दौरान उन्हें एहसास हुआ कि ज़िंदगी की सबसे बड़ी विजय मौत से दूर भागना नहीं, बल्कि उसे गिले शिकवे के बिना जीना है। लूसी के साथ हर दिन, हर पल एक नई उम्मीद और एक्सेप्टेंस के साथ बीतता। उनके लिए ये सफ़र एक डेस्टिनेशन तक पहुंचने का नहीं, बल्कि उस रास्ते का था जिसमें वो खुद को ढूंढ रहे थे। किताब अब क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ रही थी, जब पॉल की राइटिंग उनकी लेगेसी बनाने वाले थे। एक मिसाल की ज़िंदगी की सीमाओं के बाद भी उसका अर्थ जिंदा रह सकता है। अब उनकी कहानी अपने फाइनल चैप्टर की तरह थी। हर दिन लूसी उन्हें ऑब्जर्व करती, उनकी मेहनत और उनके हर शब्दों के पीछे छिपी गहराइयों को समझने की कोशिश करती। उन्होंने एक दिन कहा, पॉल, तुम्हारे शब्द सिर्फ तुम्हारे दर्द की कहानी नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए एक रोशनी है जो अपनी ज़िंदगी के अंधेरे से गुजर रहे हैं। पॉल का शुक्र मनाते हुए कहना था, शायद ये मेरी जीवन का मकसद था लूसी। अगर मेरी कहानी किसी इंसान के जीवन में रोशनी ला सके तो मुझे लगेगा कि मैंने कुछ मीनिंगफुल किया। पॉल ने अपनी कहानी के अंत में वो सब कुछ समेट दिया जो उन्होंने अपनी जर्नी में सीखा था। पॉल के आखिरी दिन शांति और स्वीकृति के साथ बीते। लूसी ने हर पल को यादगार बनाने की कोशिश की। जब पॉल ने अपनी आखिरी सांस ली तो लूसी ने उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति देखी। ऐसा लगा जैसे पॉल को अब अपनी ज़िंदगी और मौत दोनों का अर्थ का जवाब मिल गया था। लूसी के लिए यह सफ़र आसान नहीं था। पॉल की मौत के बाद हर कोना, हर पल उन्हें पॉल की याद दिलाता था, लेकिन साथ ही उनके शब्द लूसी के दिल को सहारा देते थे। उन्होंने पॉल के लिए हर पन्ने को बार बार पढ़ा। वह जानती थी कि यह केवल एक किताब नहीं थी, बल्कि पॉल की आत्मा का हिस्सा थी। लूसी ने फैसला किया कि वह पॉल का सपना पूरा करेगी। उन्होंने पॉल की किताब को पब्लिश करने का काम शुरू किया। हर पब्लिशर से मिलते हुए, हर पन्ने की एडिट करते हुए उन्होंने ऐसा लगता था जैसे पॉल की अब भी उनके साथ है। और जब व्हेन ब्रीथ बिकम एयर दुनिया के सामने आई तो लूसी को महसूस हुआ कि पॉल अब भी लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा है। हर वो इंसान जो इस किताब को पढ़ता, पॉल की यात्रा और उनकी सीख से प्रेरणा लेता। लूसी ने एक इंटरव्यू में कहा, पॉल ने अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा मौत के साए में जिया, लेकिन उन्होंने जो लिखा वो मौत के परे की कहानी है। उनकी किताब सिर्फ उनके बारे में नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो अपनी ज़िंदगी का मतलब ढूंढना चाहते हैं। पॉल की मौत ने लूसी को तोड़ ज़रूर दिया, लेकिन साथ ही उन्होंने एक नई ताकत भी दी। उन्होंने पॉल की यादों में ज़िंदा रखा और उन्हें कहानी के हर इंसान तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया। और इस तरह पॉल की ज़िंदगी का सपना लूसी के ज़रिए पूरा हुआ। एक डॉक्टर के रूप में, एक पेशेंट के रूप में और एक इंसान के रूप में उन्होंने अपने रीडर के लिए एक संदेश छोड़ा। ज़िंदगी छोटी है, लेकिन उसका मायने बड़ा हो सकता है। हर दिन एक नई कहानी है और हर पल एक नई शुरुआत है। उनके आखिरी दिनों में लूसी ने उनका और भी गहरा साथ निभाया। एक दिन उन्होंने पॉल से कहा, तुमने मुझे एक नई नज़र दी है ज़िंदगी को देखने की। मैं हमेशा तुम्हारी राइटिंग में तुम्हें देखूंगी। पॉल ने मुस्कुराकर उनका हाथ थामा और कहा कि तुम मेरी राइटिंग की वजह हो लूसी। अब हम कंक्लूज़न की बात करते हैं। पॉल की कहानी यहीं पर एक मिसाल बन गई। एक न्यूरोसर्जन जो सिर्फ दिमाग का इलाज करता था, अब दिलों को छूने वाला एक राइटर बन गए। व्हेन ब्रीथ बिकम एयर एक ऐसी किताब थी जो ज़िंदगी और मौत के बीच की डोर को समझने की कोशिश करती थी। ज़िंदगी की सीमाओं को समझना और उसके बावजूद एक मीनिंगफुल जीवन जीने का पॉल का यह संदेश था। उन्होंने दिखाया कि एक अंध के अंदर भी एक नई शुरुआत हो सकती है, बस देखने का नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। लूसी ने उनका सपना पूरा किया, उनकी किताब दुनिया तक पहुंचाया। आज भी पॉल की कहानी हर उस इंसान के लिए एक मिसाल है जो ज़िंदगी का असली अर्थ समझना चाहते हैं। अब कहानी ख़त्म होती है, लेकिन इसका संदेश अमर है। ज़िंदगी को उसके हर छोटे से पल के लिए जीना सीखिए, क्योंकि वही असली जीवन है। तो आज के लिए बस इतना ही। ज़िंदगी बहुत अनमोल है। खुश रहिए,
छोटी छोटी खुशियाँ ही हमें ज़िंदगी का मकसद देती हैं। धन्यवाद। मेरा नाम है आकाश कुमार।